समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। रामकृष्ण विवेकानंद को ढूंढते हुए उनके घर गए थे। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था। चाणक्य चंद्रगुप्त को पकड़कर लाए थे। गोखले गांधी पर सवार हुए थे। हमारे संबंध में भी यही बात है। मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से 15 वर्ष की आयु में घर आए थे और आस्था जगाकर उन्होंने दिशा विशेष पर लगाया था। सोचता हूं कि जब असंख्यों सद्गुरु की तलाश में फिरते और धूर्तों से सिर मुड़ाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ही विशेषता थी, जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छापूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है, जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। यह प्रायः जल्दी नहीं हो पाता। इसके लिए व्रतशील होकर लंबे समय तक कुसंस्कारों के विरुद्ध लड़ना होता है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का त्रिविध सुयोग अपनाए रहने पर मनोभूमि ऐसी बनती है कि अध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण कर सके। ये पात्रता ही शिष्यत्व है, जिसकी पूर्ति कहीं से भी हो जाती है। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु मिलने में नहीं। एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य असली की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होने लगे थे। कबीर को अछूत होने के कारण जब रामानंद ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। काशी घाट की जिन सीढ़ियों पर रामानंद नित्य स्नान के लिए जाया करते थे, उन पर भोर होने से पूर्व ही कबीर जा लेटे। रामानंद अंधेरे में निकले तो उनका पैर लड़के के सीने पर पड़ा। चौंके, राम नाम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने इसी को दीक्षा संस्कार मान लिया और राम नाम को मंत्र तथा रामानंद को गुरु कहने लगे। यह श्रद्धा का विषय है। जब पत्थर की प्रतिमा देवता बन सकती है, तो श्रद्धा के बल पर किसी उपयुक्त व्यक्तित्व को गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता। आवश्यकता नहीं कि इसके लिए विविध संस्कार कराया ही जाए, कान फुकवाए ही जाएं। अध्यात्म प्रयोजनों के लिए गुरु स्तर के सहायक की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि उसे पिता और अध्यापक का दोहरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। पिता बच्चे को अपनी कमाई का एक अंश देकर पढ़ने की सारी साधन सामग्री जुटाता है। अध्यापक उनके ज्ञान अनुभव को बढ़ाता है। दोनों के सहयोग से ही बच्चे का निर्वाह और शिक्षण चलता है। भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरा कर देता है, पर आत्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसमें मनस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्यों को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार में से निकालकर हस्तांतरित करता है। इसके बिना अनाथ बालक की तरह शिष्य एकाकी पुरुषार्थ के बलबूते उतना नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। इसी कारण गुरु बिन होई न ज्ञान की उक्ति अध्यात्म क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। दूसरे लोग गुरु तलाश करते फिरते भी हैं, पर सुयोग तक जा पहुंचने पर भी निराश होते हैं। स्वाभाविक है, इतना घोर परिश्रम और कष्ट सहकर की गई कमाई ऐसे ही कुपात्र और विलास संग्रह, अहंकार, अपव्यय के लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकती। देने वाले में इतनी बुद्धि भी होती है कि लेने वाले की प्रामाणिकता किस स्तर की है, जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा, ये भी जांचे। जो लोग इस कसौटी पर खोटे उतरते हैं, उनकी दाल नहीं गलती। इन्हें वे ही लोग मूढ़ते हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं है। मात्र शिकार फंसाकर शिष्य से जिस तिस बहाने दान दक्षिणा
मांगते रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस विडंबना भरे प्रचलित कुचक्र में हमें नहीं फंसना पड़ा। हिमालय की एक सत्ता अनायास ही घर बैठे मार्गदर्शन के लिए आ गई और हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिले? इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता अर्जन की धैर्यपूर्वक तैयारी की गई, उतावली नहीं बरती गई। बातों में फंसाकर किसी गुरु की जेब काट लेने जैसी उस्तादी नहीं बरती गई, वरन यह प्रतीक्षा की गई कि अपने नाले को किसी पवित्र सरिता में मिलाकर अपनी हस्ती का उसी में समापन किया जाए। किसी भौतिक प्रयोजन के लिए इस सुयोग की ताक झांक नहीं की गई, वरन यही सोचा जाता रहा कि जीवन संपदा की श्रद्धांजलि किसी देवता के चरणों में समर्पित करके धन्य बनाया जाए। दयानंद ने गुरु विरजानंद के इच्छा अनुसार अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। विवेकानंद अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करके गुरु को संतोष देने वाले कष्ट साध्य कार्य में प्रवृत्त हुए थे। इसी में सच्ची गुरु भक्ति और गुरु दक्षिणा है। हनुमान ने राम को अपना समर्पण कर प्रत्यक्षतः तो सब कुछ खोया ही था, पर परोक्षतः वो संत तुल्य ही बन गए थे और कार्य करने लगे थे जो राम के ही बलबूते के थे। समुद्र छलांगना, पर्वत उखाड़ना, लंका जलाना बेचारे हनुमान नहीं कर सकते थे। वे तो अपने सुग्रीव को बाली के अत्याचार तक से छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके थे। समर्पण ही था जिसने एकात्मता उत्पन्न कर दी। गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल गिर पड़े तो वो गंदगी बन जाएगा। यदि बहती हुई गंगा में थोड़ी गंदगी जा मिले तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा मात्र गंगा जल ही होगा। जो स्वयं समर्थ नहीं है वो भी समर्थों के प्रति समर्पित होकर उन्हीं के समतुल्य बन गए हैं। ईंधन जब आग से लिपट जाता है तो फिर उसकी हे स्थिति नहीं रहती, वरन अग्नि के समान प्रखरता आ जाती है। वह तद्रूप हो जाता है। श्रद्धा का केंद्र भगवान है और प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस अदृश्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस कार्य को देव प्रतिमाओं के सहारे भी संपन्न किया जा सकता है और देहधारी गुरु यदि इस स्तर का है तो उस आवश्यकता की पूर्ति करा सकता है। हमारे ये मनोरथ अनायास ही पूरे हो गए। अनायास इसलिए कि उसके लिए पिछले जन्मों से पात्रता उत्पन्न करने की पृथक साधना आरंभ कर दी गई थी। कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति तो बहुत पीछे की वस्तु है। सबसे प्रथम दैवी अनुदानों को पा सकने की क्षमता अर्जित करनी पड़ती है, अन्यथा जो वजन उठ न सके, जो भोजन पच न सके, वो उल्टे और भी बड़ी विपत्ति खड़ी करता है। प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ और उसके सच्चे झूठे होने की परीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। दो बातें विशेष रूप से कही गई। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना। दूसरा यह है कि अपने को अधिक पवित्र प्रखर बनाने के लिए तपश्चर्या में जुट जाना। 24 वर्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण के साथ जौ की रोटी और छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन रखना। सामर्थ्य विकसित होते ही वो सब कुछ मिलेगा जो अध्यात्म मार्ग के साधकों को मिलता है, किंतु मिलेगा विशुद्ध परमार्थ के लिए।
तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में उन दैवी अनुदानों को प्रयुक्त न किया जा सकेगा। वसंत पर्व का ये दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। याचकों की कमी नहीं, पर सत्पात्रों पर सब कुछ लुटा देने वाले सहृदयों की भी कमी नहीं। कृष्ण ने सुदामा पर सब कुछ जो लुटा दिया था। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा।